जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एमसीक्यू देख रहे हैं। तो ये पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल के बारे में एमसीक्यू देखेंगे। इससे पहले सॉफ्टवेयर का 2 पार्ट आ चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2 इथिक्स का इंट्रोडक्शन का, यानी सॉफ्टवेयर इथिक्स एंड इंट्रोडक्शन का। तो जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। Our first question is a build and fix model is suitable for programming exercise of a line of code. बिल्ड एंड फिक्स मॉडल सुटेबल किसके लिए होता है? तो किस तरह का? 100-200 लाइन के लिए, 200 से 400 लाइन के लिए, 400 से 1000 लाइन के लिए, और डी नंबर 1000 से ऊपर की लाइन के लिए। तो बिल्ड एंड फिक्स मेथड में प्रोग्रामिंग में कितना लाइन का कोड होता है? तो 100 से 200 होगा, ए नंबर आंसर होगा, क्योंकि ये छोटा कोड होता है ना। यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। बिल्ड एंड फिक्स मॉडल इज सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें 100 से 200 लाइन का प्रोग्राम किया जाता है, क्योंकि ये डेमो के लिए होता है। RAD स्टैंड फॉर, सेकंड नंबर क्वेश्चन, RAD स्टैंड फॉर क्या होगा? ए नंबर रिलेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट, देखिए रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैपिड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, और नन ऑफ एबव। ये ही इस तरह का क्वेश्चन ही आता है, और इजी क्वेश्चन है, बट आपका कंफ्यूजन में गलत हो जाता है। यहाँ पे डेवलपमेंट रिलेटिव डेवलपमेंट है या रैपिड डेवलपमेंट है? तो इसमें से तो सेलेक्ट किया कि रैपिड होगा, ठीक है, रैपिड हो गया। अब रैपिड में डेवलपमेंट है या डॉक्यूमेंटेशन है? तो ये इसी यहीं पे गलती होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। तो आंसर नंबर बी, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है लाइफ साइकिल का, कैसे बनाना है, इस तरह से याद रखना है। सी नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मॉडल नॉट सुटेबल होता है एकोमोडेशन एनी चेंज, यानी कोई भी, मतलब कि मान लीजिए सॉफ्टवेयर बन गया, उसके बाद कोई भी चेंज नहीं कर सकते, तो कौन सा मॉडल? बिल्ड एंड फिक्स मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, RAD मॉडल, या वाटरफॉल मॉडल? तो कौन सा ऐसा मॉडल है सबसे मतलब कंजेस्टेड? तो 100 से 200 लाइन ही इसमें होता है ना प्रोग्राम, इसमें चेंज करना नॉट पॉसिबल। बिल्ड एंड फिक्स मॉडल थोड़ा बहुत तो प्रोटोटाइप में होता है, क्योंकि शुरू में डेमो दिया जाता है। शुरू में क्या होता है कि प्रोटोटाइप में क्या होता है कि पहले चेक के लिए डेमो दिया जाता है, फिर कस्टमर को, तो कस्टमर फिर रिव्यू देता है, अगर सही है तो देखेगा, फिर से उसमें चेंज होगा, फिर जब तक कस्टमर नहीं सेटिस्फाई होगा उस टाइप का डेमो वाला मॉडल में, तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे तो चेंज पॉसिबल है। फिर वाटरफॉल में भी थोड़ा बहुत एनालाइज करेगा, डिजाइन करता है, फिर पहले एनालाइज करता है रिक्वायरमेंट का एनालाइज करता है, फिर डॉक्यूमेंट डिजाइन करता है, तब कोडिंग स्टार्ट करता है ना। यही होगा, ए नंबर हमारा आंसर होगा। देख लीजिए 4th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इनमें से कौन सा प्रोटोटाइपिंग मॉडल में भी 2 है ना, उसमें से कौन इसका प्रोटोटाइपिंग मॉडल का नहीं है? प्रोटोटाइपिंग मॉडल में प्रोटोटाइप कौन नहीं है? तो हॉरिजन प्रोटोटाइप, वर्टिकल प्रोटोटाइप, डायगोनल प्रोटोटाइप, या डोमिनल प्रोटोकॉल? कौन सा नहीं है? डायगोनल प्रोटोकॉल, डायगोनल प्रोटोकॉल नहीं है, सी नंबर आंसर होगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, देर इज नो सच थिंग डायगोनल प्रोटोकॉल वेयर अदर ऑप्शन इज रिलेटिव डिफाइन। 5th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल, कौन नहीं है फेज? कि डिजाइन, कोडिंग, प्रोटोटाइप, रिफाइनमेंट, या इंजीनियरिंग प्रोडक्ट? तो क्या नहीं होता है सॉफ्टवेयर साइकिल में? कोडिंग थोड़ी ना होता है, कोडिंग तो प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर अलग है। डिजाइन करते हैं हम लोग, रिफाइन करते हैं, यानी कुछ चेंज चाहिए, फिर प्रोडक्ट बनता है। तो आंसर बी होगा, आंसर नंबर 5th का बी होगा। 6 नंबर पे आता है, इनमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिल्ड एंड फिक्स इज रॉन्ग, बिल्ड एंड फिक्स मेथड में कौन सा गलत है? कोई रूम स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं होता है, ये सही है। इसमें कोई बड़ा मॉडल तो बनेगा नहीं, इसलिए इसमें कोई बड़ा सा रूम जैसा स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए बड़ा सा। कोड सून बी बिकम अनफ्लेक्सिबल एंड चेंजेबल, गलत। मतलब ये इसमें सही है, फ्लेक्सिबल और अनचेंजेबल इसमें नहीं होता है बिल्ड एंड फिक्स में। मेंटेन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, मेंटेन नहीं पॉसिबल है, ये सही, ये भी सही है आंसर। इट स्केल अप
बेल टू लार्ज प्रोजेक्ट, मतलब ये लार्ज प्रोजेक्ट में यूज होता है, ये आंसर सही होगा। ये गलत है इसमें, मतलब गलत पूछ रहा है ना हमारा, रॉन्ग, तो ये गलत है। लार्ज प्रोजेक्ट में नहीं स्केल होता है, नहीं बनता है। फिर 7th नंबर, RAD मॉडल है, कितने फेज होते हैं? RAD मॉडल क्या पढ़े थे अभी? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट था ना फुल फॉर्म। तो कितने फेज होता है? 2, 3, 5, 6, कितना? 5 फेज होता है, 5 फेज। इसका आंसर भी देखिए, रैपिड एप्लीकेशन कंसिस्ट है 5 फेज। पहला बिल्ड मॉडलिंग होता है, बिजनेस मॉडलिंग, फिर डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग होगा, फिर एप्लीकेशन जनरेशन, और फिर टेस्टिंग होगा, फिर टर्न ओवर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ड्रॉबैक यानी यूजिंग ऑफ ए RAD मॉडल, मतलब कि इसका कमी क्या है, ड्रॉबैक क्या है RAD मॉडल का? तो हाई स्पेशलाइज्ड एंड स्किल डेवलपर डिजाइनर रिक्वायर्ड। हाँ, ऑफकोर्स RAD मॉडल बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे होगा, तो हाई मतलब कि अच्छा क्वालिफाई, हाईली एक्सपीरियंस वाला चाहिए, स्किल डेवलपर चाहिए, सही है। तो ये ड्रॉबैक ही है क्योंकि इसमें महंगा पड़ेगा। इंक्रीज रीयूजिबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, ये भी सही है। इनकरेज कस्टमर क्लाइंट फीडबैक, जरूरी है। तो डी में क्या है? इंक्रीज रीयूजिबिलिटी एंड कंपोनेंट, हाई स्पेशलाइज एंड स्किल डेवलपर एंड डिजाइनर रिक्वायर्ड, डी नंबर आंसर होगा। देखिए तीनों सही है ना मेरा, और डी में तीनों दिया था, डी। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ। द क्लाइंट में क्रिएट अनरियलिस्टिक प्रोडक्ट विजन, मतलब कि मान लीजिए हम क्लाइंट हैं तो कोई ऐसा प्रोडक्ट का मांग कर रहे हैं जो रियली में नहीं पॉसिबल, तो प्रोडक्ट विजन लीडिंग ए टीम टू ओवर अंडर द डेवलपमेंट फंक्शन थी, ऑल्सो स्प्लाइजेशन एक्सक्लेशन नॉट इजली टू डेवलप। इसके लिए क्या चाहिए? हाई स्पेशली मतलब हाईली एक्सपीरियंस कोडिंग करने वाला प्रोग्रामर चाहिए। SDL स्टैंड फॉर क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल, या सिस्टम डिजाइन लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर देखिए सिस्टम का तो कुछ बात हो नहीं रहा थी, तो गलत होगा। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात हो रही है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, आंसर नंबर ए। Which model can we select if user is involved in all the phases of SDLC, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कौन से में यूजर हर फेज में इंक्लूड होता है? तो किस में होता है? RAD मॉडल में होता है, सी नंबर आंसर है ना। तो फ्रेंड्स, हमारा 10 क्वेश्चन हो गया पार्ट 3 में, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पार्ट में 10 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट और लाएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट MCQ के साथ। थैंक यू।